मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। अभी जनरली सामान्यतः देखा जा रहा है कि इस मौसम में सुबह में गर्मी होती है और शाम में ठंड जैसी लगने लगती है। इस मौसम में प्रायः बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार से, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट से। आइए हम पहले उनसे बात करते हैं। कि इस बार थोड़ी सी अनयूजुअल फिनोमेना हो रही है क्या कि फरवरी के मिड में इतनी गर्मी टेम्परेचर 29 डिग्री पर नहीं गया था और टेम्परेचर का वेरिएशन भी है, पीक एंड नार्डिड में काफ़ी डिफरेंसेस है। तो मैं कुछ विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि चेंज ऑफ वेदर से, इन्वायरमेंट से डिजीज़ कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे कि इस बीमारी में कुछ वायरसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर डिफरेंस में। तो एक्चुअली में कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस हम लोग ऑलवेज हार्बर करते हैं। जैसे हमारा जो थ्रोट है वो थ्रोट ऑलवेज इन्फेक्टेड रहता है। देयर आर सम बैक्टीरिया, खास करके स्ट्रेप्टोकोकस एंड हिमोफ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा, जिससे कि किसी भी समय आदमी को कफ हो सकता है और उससे उस कफ से निमोनिया भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो मैं इस विजुअल के माध्यम से दिखाता हूँ आपको कि देखिए एक एजेंट है यहाँ। एजेंट मतलब जिससे बीमारी होती है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हो, फंगस। सेकंड इन्वायरमेंट है और थर्ड में होस्ट हम लोग हैं, थर्ड में इन्वायरमेंट। ये तीनों जहाँ पर एक जगह कटता है वो डिजीज प्रोड्यूस करता है, 3 जगह। तो इस तरह क्या है कि एजेंट तो हमेशा प्रेजेंट है वायुमंडल में, लेकिन ऑलवेज डिजीज नहीं होता है। जब कंडीशन जब चेंज करेगा, उसको फेवरेबल मिलेगा, तभी वो ग्रो करेगा। अत्यधिक ठंड भी रहेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा, अत्यधिक गर्मी भी रहेगा तो यूजुअली ग्रो नहीं करेगा। बट इस समय चेंज ऑफ टेम्परेचर जो अभी हो रहा है, उसमें वायरल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, वो आइदर वायरल हो या बैक्टीरियल हो। तो वायरल में जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बहुत कॉमन होता है, इन्फ्लुएंजा। अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजरे ही हैं। अभी ह्यूमन निमोनिया मेटावायरस आया था, जिसका कि इंसिडेंस चाइना वगैरह में था, लेकिन अब इंडिया में अभी नहीं देखा जा रहा, उसको डिक्लाइन कर गया है, तो उसमें कोई खतरा की बात नहीं है। तो यही एनवायरनमेंट चेंज करने के कारण वो बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करता है। इस समय कौन कौन सी बीमारियां जनरली देखने को मिल रही है आम आदमी में? जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा ही मिल रही है इन्फेक्शन। और जो पुराने जो COPD जिसको कि दम्मा कहें या पुरानी खांसी जिसको है, उसका एग्जर्वेशन, मतलब कि वो बीमारी अचानक से उसमें ज़्यादा लक्षण प्रोड्यूस करना शुरू करता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ COPD का एग्जर्वेशन होता है। तो उसमें जैसे पुराने दम्मा वाले पेशेंट को दम फूलना शुरू हो जाता है, कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है और वो काफ़ी परेशानी होती है। उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में पेशेंट को निमोनिया भी डेवलप कर जाता है। आप ये बात हमेशा याद रखें कि अगर पेशेंट का इम्यूनिटी कम है या पेशेंट स्टेरॉयड बहुत दिन से खा रहा है या HIV का पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, तो हमारे गले तक ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपर में जो पोर्शन है वोकल कॉर्ड तक के ही इन्फेक्शन को हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन को हमेशा भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कफ उनका 4 से 5 दिन में नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर से जा कर के एक बार स्टेथो लगा के चेक कर ले कि वेदर ये इन्फेक्शन कहीं फेफड़ा में तो उनका नहीं ट्रैवल कर गया है। क्योंकि देखिए फिर दोनों का इलाज अलग होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं समझते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको निमोनिया रखा हुआ रहता है और कभी कभी स्थिति बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर जाता है। खास करके डायबिटिक और पुराना दम्मा के रोगी या तो ओल्ड एज के लोग या तो बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें भी वेट नहीं करें, अदरवाइज वो फिर गंभीर खतरा का विषय बन सकता है। सर, अभी के समय में खासकर पटना में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण, धूल जो वगैरह बहुत ज़्यादा है जी। इस कारण से भी हो सकता है आम पब्लिक का बीमारियां बिल्कुल एक्यूट कैसे बचा जा सकता जी। एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ COPD और दम्मा में ये धूल का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई है। उससे क्या होता है कि कफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, खांसी जो है प्रोलॉन्ग हो जाती है।
पहले हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो देखते थे कि खांसी वायरल फीवर मुश्किल से 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अभी के खांसी में किसी किसी को महीनों दिन खांसी रह रहा है, उसको कहते हैं पोस्ट इन्फेक्शस कफ। मतलब कि इन्फेक्शन के बाद जो कफ होता है उसको पोस्ट इन्फेक्शस कफ कहते हैं। और ये पोस्ट इन्फेक्शस कफ 6 हफ्ता तक ठीक नहीं हो सकता है, 6 हफ्ता या उससे अधिक लग सकता है, क्योंकि जो भी आपका सांस के नली जो इन्फेक्टेड हो गया और उसमें जो डैमेज उसका एपिथेलियम यानी उसका सरफेस डैमेज हो गया है, दैट टेक्स टाइम टू रिपेयर। वो रिपेयर होने में उसमें कुछ समय लगता है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट इन्फेक्शस कफ। तो पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि दमा से लेकर के और अदर डिजीज भी हमारे बॉडी के लिए तो ठीक नहीं है। वो कार्डियक एरिथमिया, हार्ट पर भी उसका असर है, वो सब तो मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज से अलग डिस्कशन का सवाल है। लेकिन एक चीज़ जान ले कि ये जो धूल है, खास करके घर के धूल से बचना है। जहाँ सोफ़ा हो या घर में चादर झाड़ा जा रहा है, अगर कोई चादर आदमी मान ले सफाई कर रहा है या घर का, तो घर के धूल से बचना है। रोड के धूल से ज़्यादा खतरनाक घर का धूल दमा वाले पेशेंट को इसलिए होता है, उसमें एक माइट रहता है। माइट मतलब समझे कि एक छोटा कीड़ा रहता है, उसका नाम है डर्मेटोफैगवाट्स टेडिनिसस एंड डर्मेटोफैगवाट्स फार्मनी। एक्चुअली में कोई भी आदमी सेंसिटिव वो कीड़ा से होता है, लेकिन हम लोग एक ग्रॉस वे में मोटा मोटी पेशेंट को समझा देते हैं कि घर के धूल से आप जो है वो बचे या चादर झाड़ा जाता है, क्योंकि वो माइट जो है वो वहीं पर इनहेबिटेट करता है, वहीं पर रहता है। इसीलिए पॉल्यूशन से बचना है। या इस सीज़न में बहुत सारा फ्लावर का सीज़न है, तो अगर जो फ्लावर के पॉलन से अगर कोई आदमी सेंसिटिव है तो इस समय उनका भी खांसी दमा होने का चांसेस बढ़ जाता है। सर, इस समय हम लोग खासकर आम आदमी आगे कौन सा पदार्थ का सेवन करें जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो? जी, तो इस समय हम लोग पानी का अधिक सेवन करें और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लेते रहें। हम लोग कोल्ड ड्रिंक से बचाव करें, जंक फूड से बचाव करें और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में लेते रहें। जब भी मौसम चेंज करता है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हर एक 2-3 महीने पे मौसम चेंज कर जाता है, आम लोगों को कैसे क्या बोलेंगे इसके बचने का? हाँ, इससे बचने का है एक ही इसका उपाय है कि जैसे देखिए मॉर्निंग में टेम्परेचर लो रहता है, बहुत से लोग ये समझ करके कि अब गर्मी आ गई है तो सुबह में अपने को प्रोटेक्ट कर करके नहीं निकलते हैं, तो उसमें प्रोटेक्ट करना है। और रोड पर तो पोल्यूशन मार्क लगा ही लेना है, खास करके जो एलर्जिक पेशेंट हैं, जिनका पहले से नोन है कि एलर्जिक फेरिंजाइटिस है हमको या एलर्जिक राइनाइटिस है या ब्रोंकियल आज्मा है, उनको तो पोल्यूशन मास्क लगाना है और वूलन कपड़ा डायरेक्ट नाक या मुंह पर रखने से बचना है उनको अगर नाक या मुंह पर रखेंगे भी वो कपड़ा, तो वो कॉटन रखेंगे या पोल्यूशन मास्क लगाएंगे। कोई N95 मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सर्जिकल मास्क।